हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीरेंद्र ब्राड़ फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी फरीदकोट। आज हम बात करेंगे एक मेजर ब्लीड के बारे में जो हीमोफिलिक्स में बहुत ज़्यादा होता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है और कई बार उससे आपको परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इस ब्लीड का नाम है इलियोश्वास ब्लीड या इसको श्वास ब्लीड भी कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और अगर हम पंजाबी में बोले तो वो कह देते कूड़े जो ब्लीड हो गया। मोर स्पेसिफिकली इसको श्वास ब्लीड कहते हैं। श्वास ब्लीड के बारे में हम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि श्वास होता क्या है। श्वास एक मसल होता है, इलियोश्वास। ये दोनों मसल से मिलके बना होता है। ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये इलियम मसल और श्वास मसल से बन के ये बनता है। इसमें ये तीन मसल्स आ रहे होते हैं, श्वास मेजर, माइनर और इलेक्टस। तो ये हमारी जो लंबर स्पाइन होती है ना, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी नीचे जो होती है, नीचे वाले के होते हैं लंबर वाले, उनके साथ अटैच होता है। और वहाँ से ये हमारी फीमर बोन है जो उसके साथ आके जुड़ता है। ये यहाँ देखने को तो काफ़ी मसल बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका ये है कि इसको ना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कम है। तो उस वजह से आप देखिए ये इसका ओरिजिन हो गया और इंसर्शन हो गया और ये एक बैलून जैसा है। तो जब इसके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है तो ये इन बिटवीन यहाँ से ब्लीड हो जाता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये मसल का काम क्या है। ये मसल आप जब बैठे हुए होते हो, तो जब बैठ के उठते हो उस टाइम आपको ये मसल सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उठने में। अगर ये मसल ना काम करे तो आप उठ ही नहीं पाओगे। ऐसे चेयर के ऊपर बैठे हो ना, तो आप खड़े होना है तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। जब आपने चलना है तो आपने लेग को उठाना है आगे की तरफ, है ना, तो वो लेग भी आप उठा नहीं पाओगे। जब श्वास मसल ब्लीड है तो चलने में भी हमें प्रॉब्लम होती है और सीधा लेटने में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है जब श्वास मसल ब्लीड होता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने में ये हमें हेल्प करता है, ये वाला मसल हमें मदद करता है। तो हीमोफिलिक्स में मेजर जॉइंट ब्लीड्स के बाद सबसे ज़्यादा इसे माना जाता है कि ये ब्लीड करता है। तो ये मसल जो है यहाँ से लेके यहाँ शुरू हो गया, इन बिटवीन कहीं पे भी ये ब्लीड कर सकता है। तो इसको मीन्स जानेंगे हम कैसे कि श्वास मसल ब्लीड हुआ है या कुछ हो रहा है। इसको ज़्यादा ना मीन्स कोरिलेट कर लिया जाता है अपेंडिक्स के साथ, क्योंकि जब आपके अपेंडिक्स का दर्द होता है वो भी आपकी वहीं पेट की जगह दर्द होता है जिसमें ये दर्द होता है सेम। ये आपके पेट में आगे होगा, हिप में दर्द होगा, लोअर बैक में पेन हो सकता है, बैक साइड पे ऊपर आप पेन हो सकता है जब ये मसल ब्लीड करता है। और मेन इसमें होता है कि जब आप लेट जाओगे तो लेट कर आप लेग को सीधा करोगे तो आपको पेन होगा। लेग को बेंड करके रखोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। वो इसकी मेन इंडिकेशन होती है कि लेग को अंदर की साइड हम अगर बेंड करें फोल्ड करके ना, तो हमें रिलीफ मिलेगा। लेग को स्ट्रेट करते हैं तो हमें पेन होगा। तो माइल्ड और मॉडरेट हीमोफिलिक्स में इसके कम चांसेस होती हैं, तो उनमें ब्लीड हो सकता है ये। लेकिन अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़े और या कोई खुद गलती की जाए। खुद गलती से मेरा क्या मतलब है? खुद गलती से ये है कि आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़े हो विदाउट टेकिंग रेस्ट, है ना, तो वो एक गलती हो सकती है। या फिर एक जो मेरे से भी हुई थी तो वो होती है बेंच प्रेस लगाना। तो मैं आई थिंक BDS फर्स्ट सेकंड ईयर में था, तो मेरे फ्रेंड्स थे, वो बेंच प्रेस लगा रहे थे, मेरे को कहते आया ब्राड़ तू भी लगा। तो वो 2 टेबल रख लिए, आगे वाले टेबल में मैंने अपनी लेग्स फंसा के, तो ऐसे ऊपर को जब ऐसे उठते हैं तो इस मसल के ऊपर जोर पड़ता है। तो हीमोफिलिक्स ने बेंच प्रेस कभी नहीं लगाने, अगर लगानी है तो वो अपनी डॉक्टर की गाइडेंस और फैक्टर सपोर्ट और जो भी है उसके साथ लेने।
मैं तो कहूँगा कि ये गलती कभी मत करना। तो इसका नुकसान क्या होता है जब श्वास मसल ब्लीड कर गया? पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा मसला है। ये देखें ना, यहाँ से शुरू हुआ, ये कम से कम 1-1.5 गिट का मसला है, इतना बड़ा मसला है। तो इससे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है जब ये ब्लीड हुआ। सेकेंडली क्या होता है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन आती है श्वास मसल की, इसकी यहाँ से ऐसे फेमोरल नर्व जाती है, वो आपकी लेग को नर्व सप्लाई देती है नीचे टांग को। तो जब ये श्वास मसल ब्लीड करेगा तो ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर देगा और वो आपकी जो फेमोरल नर्व है ना, वो प्रेस हो जाएगी और वो अपना काम करना बंद कर देगी, जिससे आपकी लेग के अंदर वाली साइड पे नमनेस आ जाएगी। तो फिर सेंसेशन लॉस भी होगा और मोटर लॉस भी होगा, मीन्स आप टांग को हिला भी नहीं सकोगे फिर। और इसकी रिकवरी बहुत देर से होती है, हो जाती है रिकवरी, ऐसी घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले तो जब भी आपको लगे कि आपके श्वास मसल ब्लीड हो गया है, तो पहले तो ये है कि जैसे अपेंडिक्स की धुन्नी होती है ना, धुन्नी के साथ ही ऐसे दोनों साइड पे कहीं भी हो सकता है, वहाँ पे पेन होगा, पीछे को पेन जाएगा, हिप में भी पेन होगा। तो अगर ऐसा कोई पेन हो रहा है, सबसे पहले आप नियरेस्ट HTC सेंटर है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप फैक्टर सपोर्ट लीजिए। और इसको मेजर ब्लीड्स की कैटेगरी में माना जाता है, मीन्स 60 to 100% फैक्टर सपोर्ट आप ले लीजिए। और अगर आपने खुद लिया है फैक्टर सपोर्ट मीन्स एक्सपर्ट के बिना राय के, तो सबसे पहले टाइम नोट कर लीजिए कि कितने बजे आपने टाइम लिया है और सेकेंडली कितनी डोज ली है। और फिर आप जो हायर HTC सेंटर है, जैसे पंजाब में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ आप चले जाइए और वहाँ पे आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो इसमें मीन्स एडमिट होना ही बेहतर होता है। जो अगर श्वास मसल ब्लीड कर जाए तो इसमें एडमिट होना बेहतर होता है, क्योंकि इसमें आपके ब्लड लेवल्स चेक करने होते हैं कि आपका ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल जैसे वो कितना गिर रहा है, आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो वो एक हॉस्पिटलाइजेशन में आपको पॉसिबल, अगर आप एडमिट हो जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके बाद इसकी और क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें रिकवरी काफ़ी लेट आती है, मीन्स 3 वीक्स से लेके 2 मंथ्स तक, 3 to 6 वीक, 8 वीक्स मिनिमम लग जाते हैं अगर श्वास ब्लीड हो गया है। सबसे पहले तो अगर आपको लगे कि आपके श्वास मसल ब्लीड हो गया है, आपने इमीडिएटली प्राइस थेरेपी होती है ना, प्राइस का P अडॉप्ट कर लेना है, मीन्स प्रोटेक्शन, कि आपकी एक बार श्वास तो हो गया ब्लीड, उससे और ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए आपने स्टिक ले लेनी है, वॉकर ले लेना है और कभी भी खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल नहीं जाना, किसी की असिस्टेंस लेनी है आपने और किसको बोलिए कि मेरे को हॉस्पिटल छोड़िए, और नहीं है तो आप एम्बुलेंस कॉल भी कर सकती हैं। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि आपने खुद नहीं इसमें जाना। सेकंड क्या है कि इसकी जो रिकवरी है वो लेट होती है, तो उससे क्या हो जाता है, आपके जो थाई के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो जब आपने श्वास से रिकवरी होगी, मीन्स 6 to 8 डेज़ हो गए आपको फैक्टर लगाते हुए और आपके वो रिकवरी होनी शुरू होगी, तो आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनल जो है उनसे वो पूछिए, और वो जो लेग की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप इमीडिएटली ऑन 5 से 6 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। इमीडिएटली साथ के साथ नहीं करनी, उनकी 5 से 6 दिन के बाद आपने वो शुरू करनी है। तो इससे मेन तो यही है कि जो आपके क्वाड्रिसेप्स हो गए, आपके काफ मसल्स हो गए, हैमस्ट्रिंग्स हो गए, लेग्स के जो मसल हैं वो सभी वीक हो जाते हैं। तो इवन आपका जब श्वास मसल ब्लीड हुआ है तो कई बार क्या होता है, ये मसल वीक हो गया और साथ में आपकी नी में भी ब्लीड हो गया, ये भी हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, ये भी देखा गया। तो इसमें एडमिट होना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर के पास HTC सेंटर जो भी आपका, वहाँ पे एडमिट होइए और वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाइए। और इसकी रिकवरी लेट होती है, ये नहीं है कि रिकवरी नहीं होती, रिकवरी लेट होती है, लेकिन रिकरेंट ब्लीड होने से हमने बचना है
कि आप पहले देखिए कि आपकी कौन सी गलती से आपको श्वास ब्लीड हुआ और दोबारा ना ब्लीड हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका रिकरेंट ब्लीड होता है तो उसमें मसल के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जब ये मसल है ना, इसके अंदर ब्लीड हुआ तो दूसरे चीज़ें तो वो आपकी डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन अंदर इसके कैल्शियम जम जाता है और उससे क्या होता है, ये मसल छोटा होने लग जाता है, श्रिंक करने लग जाता है, मीन्स उसकी लेंथ कम होने लग जाती है। सो रिकरेंट ब्लीड से आपने इसमें बचना है। तो मेन तो इसमें यही है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि ब्लीड अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। फीमोरल नर्व पाल्सी हो सकती है जो नीचे लेग को नर्व लेके जा रही है। सो इस मसल की ब्लीड को सीरियसली लीजिए और प्रोटेक्टेड रहिए। मेन तो इसमें यही है कि विग्रस एक्सरसाइज कोई नहीं करनी, ठीक है। सेकेंडली, सीढ़ियों वगैरह पे ऊपर चढ़ना है जब आपने, तब ध्यान रखना है। जब चेयर के ऊपर से उठना है तो सपोर्ट लेके उठिए हमेशा, बाजू की ना ऐसे सपोर्ट लेके उठिए। सो ये कुछ बातें थी श्वास मसल के बारे में। तो इसमें फैक्टर लेवल 60% के अराउंड रहती हैं स्टार्टिंग में। 60% अगर हाफ लाइफ 12 आवर्स वाला है तो दिन में 2 बार, तो वो फिर 4 डेज दे के फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करते जाते हैं। तो मेनली इसमें यही होता है कि आपकी इनहिबिटर की टेस्टिंग भी होनी ज़रूरी होती है अगर नई रिकवरी आ रही, और फैक्टर लेवल्स की भी ज़रूरी होती है, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मस्ट। सो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन और सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें। और अगर कोई कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू। इट्स डॉक्टर बीरेंद्र बराड़ फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी, फरीदकोट। थैंक यू।